बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं पार्टी नेता अपने उम्मीदवारों और सीट बंटवारे के ऐलान को लेकर बिल्कुल सक्रिय हैं। आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि वह राघोपुर जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलेंगे। उनका कहना है कि लोगों की राय सेंट्रल कमेटी में शामिल की जाएगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अमेठी वाले अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। जनसुराज में जो भी बात हम लोग तय करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने साथियों से बातचीत करके निर्णय लिया जाए। आप देख रहे हैं कि जनसुराज के जहां हम लोग यहाँ रहते हैं, इसको आप घर कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, इसका दरवाजा एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। बाकी नेताओं ने, पार्टियों ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। उनको डर होता है कि टिकट बांटेंगे तो लोग हंगामा करेगा। हम लोग के यहाँ हंगामा कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि जनसुराज में पैसा लेके टिकट नहीं बढ़ता है। आज राघोपुर पर निर्णय लेना है। राघोपुर जा रहे हैं। वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जनसुराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है। उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए। और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूँ, राघोपुर दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसका नाम कल के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐलान तो भैया पार्टी करती है, पार्टी टिकट का ऐलान तो मैं नहीं करता हूँ। सही रहा तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? वहाँ के लोग जो तय करेंगे वो किया जाएगा। तेजस्वी यादव 2 जगह चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मेरे भाई, हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरी आईडी में कुछ 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। हाल ही चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ, छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं, अभी चर्चा शुरू हो रही है, अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है, घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होगा। सर एनडीए में सीट से मेरे भाई सिर्फ फुटबॉल इसलिए हो रहा है, क्या बात है, कि कौन कितना सीट पाए, कितना जीत कर आए और कितना लूटपाट मचाए। ये लूट का सिर्फ फुटबॉल है। जनसुराज में सिर्फ फुटबॉल नहीं है, जो भी है, जो जिन साथी कार्यकर्ताओं ने काम किया है उनमें से ही कुछ लोगों को टिकट मिल रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है उनको इस बात का दुख जरूर होगा कि उनको नहीं मिला, लेकिन इस बात का उनको जरूर एहसास है कि जिसने काम किया है उसी में से किसी को मिला है। बीजेपी नेता मिश्रीलाल यादव ने अपने स्वाभिमान पर चोट लगने का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनडीए ने उनकी वजह से 2 सीट जीती, लेकिन बीजेपी पिछड़े वर्गों के खिलाफ है। आज पिछड़ा दलितों का ही अपमान नहीं हो रहा है, मेरा भी अपमान हो रहा है। विधायक के रूप में भी मेरा अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। मेरे जैसे विधायक को भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमान बचना मुश्किल हो गया है। इसलिए बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित और न्यायोचित नहीं लग रहा है। मैं आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से और जाकर भी अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। इसी के लिए आप लोगों को बुलाए हैं और आज यही मतलब संदेश हम बिहार वासियों को देना चाहते हैं। जो जी मेरा घर जन्म स्थल केवटी विधानसभा क्षेत्र है, जहां मैं पंचायत का अध्यक्ष रहा हूं,
3 बार प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं और वहीं से चलकर केवटी से दरभंगा के 10 विधानसभा में हमने अपना स्थान बनाया। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जो केवटी मेरा मातृभूमि है और वहीं से चलकर मैं 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़ा हूं, 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा हूं, वहीं मैं ग्राम पंचायत का मुखिया रहा हूं और आज मैं वहीं के ताकत के बल पर अलीनगर का विधायक भी हूं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर हो गई है। हम बता देना चाहते हैं, जो केवटी की धरती और अलीनगर की धरती गवाह है, जो मिश्री लाल के बिना वहां उसका परचम लहरना मुश्किल था और मेरे चलते 2 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए का परचम लहराया है। मैं बिहार वासियों को कहना चाहता हूं, जो आज के तारीख में मेरा भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा हो रहा है, उसके सभी पदों से इस्तीफा कर रहा हूं। अब उस पार्टी में रहना मेरे जैसे स्वाभिमानी लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। सर, एक सवाल है कि किस तरीके से अपमानित किया गया है आपको वहां पे बीजेपी के द्वारा? एक बात मैं बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। मैं पिछड़ी जाति में जन्म लिया हूं और वहां और जो नेतृत्व है उसका हम पर मतलब अपमान करने के लिए संरक्षण प्राप्त है और वो संरक्षित है। मैं इसीलिए इस ढंग से अपमानित करने की बात है हम लोगों को, मुझे ही नहीं, मुझे तो लगता है जो पूरे बिहार में जो माहौल है उस पर मेरी चर्चा नहीं है, लेकिन मैं बताया जो हमें मतलब इसका हमें जो टॉर्चर किया गया, हमें जो आपको अपमानित किया गया, इस बात की जानकारी प्रदेश और देश के नेतृत्व को भी हम देते रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व और देश का नेतृत्व मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने में ही असफल नहीं रहा है, आपको अनदेखी भी किया है, सुना नहीं है। इसीलिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित नहीं समझता हूं। मैं आज इस्तीफा कर रहा हूं। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी को भारी समर्थन मिल सकता है। वह परसों अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और महुआ से चुनाव भी लड़ेंगे। नहीं तो लगातार कार्यक्रम नेता कार्यक्रम में न चलेगा, थोड़ा ना कारपोरेट बिजनेस ऑफिस चलाएगा। इस तरीके से बिहार भर में घूम रहे हैं भैया, कैसा समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी? समर्थन आप देख लीजिए हमारे पार्टी को क्या कितना समर्थन मिल रहा है। तो बिना बुलाए भीड़ उमड़ जा रहा है मेरे लिए। AIMIM के जन समर्थन AIMIM के लोग भी मिले हैं आके सर, थर्ड फ्रंट भी बना तो सब मिल ही रहे हैं लोग आकर के। कब तक सर? अब आने वाले देखिए कितने सीटों पर सर उम्मीदवार उतार रहे हैं? वो हम परसों आपको डिसाइड कर देंगे। हम क्या राघोपुर से भी उम्मीदवार उतारेंगे? परसों बता देंगे। परसों गठबंधन चंद्रशेखर की पार्टी से हो रही है आपकी, वो बता दिया जाएगा। परसों ऐलान करूंगा मैं। इस बार किसका सरकार बनेगा सर बिहार में? परसों जोरदार ऐलान होगा। अच्छा ये बताइए सर, एनडीए की मीटिंग हो रही है पर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे, ना किसी से मिल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो अब मुख्यमंत्री जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी क्या खिचड़ी पकड़ा होगा। अब तो मुख्यमंत्री से ना पूछिएगा। जेडीयू के कई लोग आरजेडी का सदस्यता दामन थाम रहे हैं। अब थाम रहे हैं तो वो जानेंगे कहाँ से कहाँ, जिसका अपना जो मन है, जिसका लोकतंत्र में जिसको जहाँ जाना है वो अपना जा रहा है। आप कहाँ लड़िएगा, राघोपुर महुआ से या फिर हसनपुर से सर? तो हम तो ऐलान कर ही दिए, आप बार बार काहे के लिए फालतू बात बोलना है। हम तो बोल ही देंगे महुआ से लड़ेंगे, तो फिर फालतू का सवाल है तुम लोग का। इस तरीके से रोजगार के बारे में कह रहे हैं, क्या लगता है बदलाव होगा? रोजगार तो मिलना ही चाहिए लोगों को और परिवर्तन हो ही रहा है। सरकारी तुम आ जाओ, तुम चलो। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तुम चलो ना तुम। सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि हर पहले सरकार बनने दीजिए ना, सरकार बनेगा तब ना। तो वहीं एलजेपी सांसद संभवी चौधरी ने कहा कि सीट बंटवारे पर लगातार चर्चा चल रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा और चुनाव प्रक्रिया सामान्य तरीके से पूरी की जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती हैं, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। नहीं, वो हो जाएगा ना, नॉमिनेशन में अभी बहुत टाइम है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अभी है, हम लोग के पास 1 हफ्ता टाइम है।
और सब अच्छे से पहले ही अच्छे से समन्वय तरीके से हो जाए, यही हम लोग का टारगेट है। और जब आपको जल्दी, अब 1-2 दिन का बात है, जल्दी छुट्टी कर देंगे। योगी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये लैंड फॉर जॉब्स स्कैम याद है ना सबको, बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे। आपको बता दें कि बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 3 दिनों तक चुनाव समिति की बैठक हुई, पैनल तैयार किया गया और इसका अलग दौर होगा। अंतिम सीट बंटवारा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स। के द्वारा लगातार 3 दिन चुनाव समिति का बैठक पटना में हुआ और पटना में हम लोगों ने जो हमारे सिटिंग सीट हैं और जहां पर हमने जीत दर्ज नहीं कर पाया था 2020 में, उसके लिए पैनल यानी सूची बनी है, प्रायोरिटी प्राथमिकता सूची बनी है और उस पर जो है आज जो बिहार के चुनाव समिति ने पैनल बनाया है, उस पैनल पर आज चर्चा दिल्ली में होना है। आज चर्चा होगी दिन भर और उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति में उसको सूची को रखा जाए। सर, ऐसा लग रहा है कि एनडीए में काफी ज्यादा पेंच है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ साफ कहा है कि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, वो कह रहे वार्ता जारी है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी कितने सीट पर? मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में कोई भी नंबर चला देते हैं। जब तक एनडीए गठबंधन दल एक साथ बैठ करके सीट शेयरिंग के नंबर का घोषणा नहीं करता है और सोशल मीडिया में चला देना कि उनको 7 सीट, उनको 6 सीट, उनको 100 सीट, तो सोशल मीडिया के न्यूज को देख करके किसी को भी व्यथित होना वाजिब है कि भाई जब एनडीए के सभी सर्वोच्च नेता बैठ करके किसी चीज का घोषणा पब्लिक डोमेन में नहीं किए हैं और उसके बाद सीट शेयरिंग का नंबर चला देना, इसीलिए किसी को भी, हम लोग को भी दुख पहुंचा है कि इस तरह का न्यूज जो है चला, इसीलिए किसी को भी दुख लगेगा। वो कह रहे हैं कि अभी खबरें तो क्या, यही मैं बता रहा हूं कि आपके सोशल मीडिया में जब कुछ न्यूज चल जाता है अपने आप बिना कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के, तो व्यथित होना वाजिब है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठ के, मैंने कल ही कह दिया था कि केंद्रीय एक मिनट, केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करेंगे। सर, दिल्ली में करेंगे कि पटना में करेंगे? अब ये हम लोग तय करेंगे आज। सर, क्या आप लोग मुकेश सहनी का